हेलो एवरीवन। आज हम भौतिक विज्ञान के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स फिजिक्स जो होती है, भौतिक विज्ञान जो हमारा है वो होता क्या है एक्चुअली में। भौतिक विज्ञान का मीन्स है, भौतिक विज्ञान मतलब कि उसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं, द्रव्य, ऊर्जा, ठीक है, इन दोनों के बारे में हम भौतिक विज्ञान में पढ़ते हैं। द्रव्य और ऊर्जा के बारे में मेन जो है हमारा वो यही है, द्रव्य और ऊर्जा, और उन दोनों से होने वाली जो क्रियाएं होती हैं हम भौतिक विज्ञान में इन्हीं के बारे में अध्ययन करते हैं। और इन तीनों चीज के बारे में अध्ययन जो होता है वही हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। साइंस यानी विज्ञान में भौतिक विज्ञान की एक इम्पोर्टेंस है बहुत ज़्यादा। भौतिक विज्ञान आप प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान जो है वो प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आप द्रव्य, ऊर्जा और उन दोनों के द्वारा होने वाली क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं यानी अध्ययन करते हैं। उसी को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें जो होती हैं चीजें, उसके बाद यूनिट यानी मात्रक। यूनिट जो होती है, यूनिट आप ये समझिए मापन के निर्देश मानक हो, यानी कि आप कोई चीज मापते हो या नापते हो, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, उस चीज को आप जैसे लिखोगे, मतलब रिप्रेजेंट किससे करोगे, उसे मानक कहते हैं। यानी कि निर्देश मानक को आप किसी भी चीज का मात्रक कहोगे। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल में लूं लंबाई, तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई चीज मुझे दे दी जाए और बोला जाए कि इसकी लंबाई मापिए, मैं उसकी लंबाई माप दूंगी, लेकिन लंबाई माप के अगर मैं बोलूं कि ये तो 2 है, अगर मैं यूनिट इस्तेमाल ना करूं यानी मात्रक का इस्तेमाल ना करूं, तो मैं कहूंगी कि लंबाई इसकी 2 है। सामने वाला मुझसे क्वेश्चन पुटअप करेगा कि 2 मतलब क्या, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, कितना, क्या है, किस चीज को आप बता रहे हो। तो अगर मैं कहूं कि 2 मीटर, मीन्स सामने वाला समझेगा कि ओके, यानी कि लंबाई इसकी टोटल 2 मीटर है ना। तो यानी कि उसमें मीटर लिखना जरूरी हो गया। अगर मैं खाली 2 लिखूं तो आप भी यही समझोगे कि 2 सेंटीमीटर है, मीटर है, किलोमीटर है, क्या है, राइट, या मिलीमीटर भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है कि हमें ये बताना जरूरी है कि ये 2 मीटर है या सेंटीमीटर है या किलोमीटर है या मिलीमीटर है, जो भी है। तो मात्रक यानी कि मात्रक बताना जरूरी हो जाता है, यानी कि यूनिट बतानी जरूरी हो जाती है, ठीक है। यूनिट की इतनी इंपॉर्टेंस है। अब कहूंगी समय को आप घंटा, मिनट, सेकंड आप माप सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है कार्य भी है, कार्य को आप जूल में बताते हो, ठीक है। और लाइक कोई ठोस, सॉलिड कोई चीज है, कोई ठोस वस्तु है, आप उसका वेट करोगे, वो आएगा केजी में, ओके। इसी तरीके से इन सब चीजों की यूनिट भी उतनी ही मायने रखती हैं। अच्छा, उसके बाद अब आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन पहले आज हमारे लिए इतना ही जान लेना जरूरी है, यूनिट, ठीक है। भौतिक विज्ञान और उसकी यूनिट, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि भौतिक विज्ञान क्या है और भौतिक विज्ञान में यूनिट क्या होती है। यूनिट ना लगाएं तो आप वैल्यू नहीं बता पाओगे, इसलिए यूनिट भी कितनी इंपॉर्टेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतने, थैंक यू। कल नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।